हे दोस्तों, मैं हूँ राइटर ममता चौधरी। आप देख रहे हैं कांसी की छाँव में अब है एपिसोड नंबर 22। आई होप आपको ये सीरीज पसंद आए। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन करना ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले। वो बहुत गौर से उसे देख रही थी। तभी रुद्र ने उसके हाथ से फ्रेम लेते हुए टेबल पर रखते हुए कहा, ऐसे मत देखो वरना फ्रेम टूट जाएगा। काशी ने ये सुनते ही उसके मुंह बना के कहा, मेरी आंखें तो पत्थर जैसी है ना, जो निकल के लग जाएगा और वो फूट जाएगी। मेरी नज़र इतनी भी गंदी नहीं है। हाँ चले, अगर बकवास खत्म हो गई हो। ये बोल के रुद्र आगे आगे चलने लगा और काशी मुंह बनाए उसके पीछे। रुद्र ऑफिस से बाहर आया तो उसका ड्राइवर कार लेकर आया। वो दोनों कार में बैठकर आश्रम की तरफ निकल गए। वो दोनों जा ही रहे थे कि तभी काशी ने कहा, अरे रोको रोको। उसे ऐसे कहते सुनकर रुद्र ने कहा, क्या हुआ। उसके ये कहा ही था कि तभी तब तक ड्राइवर ने गाड़ी रोक दी और काशी ने गाड़ी से उतरते हुए बोली, अब बच्चों से मिलने जा रही हूँ तो क्या ऐसे खाली हाथ जाऊँ। अरे कुछ लूंगी तो लूंगी ही ना, लेकर तो कुछ जाना ही होगा ना। रुद्र उसकी हरकतों से परेशान हो गया था। काशी ने जल्दी से टॉयज और चॉकलेट लिए और आकर गाड़ी में बैठ गई। कुछ देर में वो लोग आश्रम में थे। काशी पहली बार यहाँ आई थी। उसे देखा आश्रम बहुत अच्छा है और बहुत ही खूबसूरत। बच्चों ने जब रुद्र को देखा तो भागते हुए उसके पास आए। उसे देखकर रुद्र के चेहरे से एकदम गुस्सा और सीरियसनेस चली गई थी। वो मुस्कुरा रहा था, जो काशी के लिए बहुत बड़ी बात थी। काशी ने उसे देखकर मन में कहा, यह खड़ूस हंसते हुए ही अच्छा लगता है, वरना वैसे तो ये भूखे शेर की तरह भड़का हुआ लगता है। काश ये हमेशा ऐसा रहता तो मेरे लिए ज़्यादा अच्छा होता। खैर जितना मिला हिया उतने में ही खुश रहो काशी जी। खैर जितना मिला हिया उतना में ही खुश रहो काशी जी। इधर रुद्र बच्चों के साथ बात कर रहा था, हंसते हुए। बच्चे भी उनसे बहुत प्यार से बातें कर रहे थे। उस दिन भर बातें करते रहे और रुद्र खूब मन लगाकर सुन रहा था। तभी एक छोटी सी बच्ची ने कहा, रुद्र भाई ये कौन है। उसके इशारे पर सारे बच्चों ने काशी की तरफ देखा और उसके साथ रुद्र ने भी काशी की तरफ देखा और बच्चों से बोला, ये अपनी नकचड़ी सी, जिद्दी सी और शरारती सी राजकुमारी है। ये सुनते ही काशी उसके मुंह बनाकर देखने लगी। उसे घूर कर देखते हुए वो बोली, मेरे इतने खूबसूरत परिचय के आपका बहुत बहुत आभार। आपकी आज्ञा हो तो क्या मैं बच्चों को अपनी सही परिचय दे दूं कंवर सा। ये बोल वो उसे साइड करते हुए बच्चों के पास आई और उन्हें देखते हुए बोली, उसी छोटी सी बच्ची को अपनी गोद में उठाते हुए बोली, मैं हूँ आप सबकी काशी दीदी और हम आपसे मिलने आए हैं और साथ में लाए हैं बहुत सारा गिफ्ट उसके लिए। ये कहते ही बच्चों ने बहुत तेजी से खुशी से चिल्ला दिए, लेकिन काशी ने उन्हें रोकते हुए कहा, पर ये सब आपको तब मिलेगा जब आप सब हमसे दोस्ती करेंगे। तो बताओ, आज से हम सब फ्रेंड है ना। ये बोल वो सब बच्चों की तरह देखने लगे। बच्चे एक दूसरे को देखकर खुशर खुशर करने लगे। वो बच्चों को देखे जा रही थी। तभी सब बच्चों ने एक साथ कहा, ओके। ये सुनते ही काशी ने मुस्कुराते हुए पीछे खड़े हुए रुद्र को मुड़ कर देखा, जो उसकी ऐसी हरकत पर मुंह बनाए ही खड़ा था। काशी ने ड्राइवर से बोलकर सारा सामान अंदर ले आने को कहा और खुद भी बच्चों के साथ अंदर चली गई। रुद्र उसके पीछे ही आया था। काशी जब अंदर पहुंची तो उसके सामने आते ही ठाकुर साहब दिख गए। उसने उन्हें देखकर हाथ जोड़ के प्रणाम कहा तो ठाकुर साहब ने उसके पास आकर उसके सर पर हाथ रखते हुए कहा, खुश रहो, आखिर आ ही गई आप हमसे मिलने। सॉरी, हम आपसे मिलने नहीं आ पाए। रुद्र ने बताया था कि आप पर हमला हुआ था। उसी वक्त हम यहाँ थे नहीं, कल ही आए हैं। आप ठीक है ना। अच्छा, काशी ने मुस्कुरा के जवाब दिया, जी हम तो ठीक हैं, आप कैसे हैं। हम भी अच्छे हैं, आओ चलो अंदर चले। ये बोल वो उन सबको अपने केबिन में ले गया। रात तक काशी वहीं रही। फिर बच्चों से अलविदा लेकर वो महल वापस आ गई। जब वो महल पहुंची तो रात के 11:30 बज रहे थे। उसने रुद्र से कहा, चलो हम तो चले सोने, कल सुबह कॉलेज जाना है। वैसे भी 11:30 बज गए, बहुत नींद आ रही है भाई, शुभ रात्रि। रुद्र अपने कमरे में जाते हुए उसे कहा, गुड नाइट। ये बोलकर वो चला गया। काशी भी अपने कमरे में आ गई और सो गई। इधर मालिनी अमर का इंतजार कर रही थी, क्योंकि अमर सबसे झूठ बोल के महल से गायब था। आधी रात हो चुकी थी पर अमर अभी तक घर नहीं लौटा था। मालिनी को अब कुछ ज्यादा ही चिंता हो गई थी, क्योंकि कल राज्याभिषेक था और अगर अमर नहीं हुआ तो ये अभिषेक रुक जाएगा और उसके लिए फिर 1 साल इंतजार करना होगा और इतना वक्त वो इंतजार नहीं कर सकती थी। इसीलिए वो अमर के लिए परेशान थी। या मालिनी जी को अमर मिलेगा या फिर काशी ने उसे कहीं गायब कर दिया है, यह सब जानेंगे हम थोड़ी देर में। उससे पहले आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार स्टोरी सुन रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले। सुबह का वक्त, विजय का महल। आज की सुबह सब परेशान थे, क्योंकि आज राज्याभिषेक का दिन था। काशी अभी तक अपने कमरे में थी। विजय राणा जी बैठे सोच रहे थे कि कैसे ये राज्याभिषेक रोका जाए, पर उन दोनों के पास ऐसा कोई तरीका ही नहीं था। उधर शालिनी और चंदो परेशान थे। रुद्र भी उधर परेशान बैठा सोच रहा था। काशी नीचे आई रेडी होकर और उसने देखा सब परेशान बैठे हैं, तो उसने आते हुए कहा, अरे आप सब इतने परेशान क्यों लग रहे हैं। इस पर राणा ने उसे कहा, आपको नहीं पता आज राज्याभिषेक है, अमर आज राजा बन जाएगा और हम कुछ नहीं कर पाएंगे।
उसकी बात सुनकर काशी ने कहा, हाँ मैं तो भूल ही गई थी, वैसे हमें भी तो जाना है वहाँ पर, जल्दी करें, आप सब रेडी हो तो मैं भी तो रेडी होकर आती हूँ। ये बोलकर वो जाने लगी तो रुद्र ने गुस्से में कहा, आप पागल हैं काशी, क्या बोल रही हैं आप? देख रही हैं आपके लिए सब कितना परेशान है और आप इस तरह से बेफिक्री होकर घूम रही हैं। बेफिक्री में इसीलिए हूँ क्योंकि आज जो भी हो हम मान लेंगे, वो हमारे महादेव की मर्जी है। मैंने जो करना था हम कर चुके हैं, अब बारी महादेव की है, देखो वो क्या करते हैं। अब सब तैयार हो, हम महल जाएंगे अपने। ये बोल वो चली गई। सब उसके जाते हुए देख रहे थे और फिर बाकी सब भी उसके पीछे ही अपने अपने कमरों में चले गए। काशी रेडी होकर आई तो आज वो बेहद खूबसूरत और बड़े ताप में लग रही थी। वो सबके साथ आज पहली बार जैसलमेर जा रही थी अपने महल। और यहाँ उधर जैसलमेर में अमर का अभी तक कुछ पता नहीं चला था। बाहर गार्ड्स को सारी तैयारियां हो चुकी थी, पंडित जी आ गए थे, मेहमान आने लगे थे, पर मालिनी को अमर मिल ही नहीं रहा था। उसने अपने सारे आदमी भेज रखे थे उसे खोजने के लिए। वो गुस्से में भी थी क्योंकि उसका बरसों का सपना आज बेवकूफ़ी की वजह से उसे सामने टूटना वाला था। वो अकेली में बैठी यही सोचे जा रही थी कि तभी कुमार उसके पिता आए। उसके पिता ने उसे देखते हुए कहा, ऐसे बैठी ही रहोगी क्या? अरे सारे मेहमान आ गए हैं, चले नीचे, अमर को आदमी खोज रहे हैं और जैसे मिलेगा उसे लेकर वो लोग महल आएंगे, आप चलकर तैयार हो और नीचे आए। ये बोल वो दोनों चले गए। मालिनी भी उनकी बातें सुनकर रेडी होने के लिए चली गई। इधर बाहर गार्डन में सारे मेहमान आ चुके थे। कुमार सुजीत दोनों ही उन्हें हैंडशेक कर रहे थे। पंडित जी राज्याभिषेक की तैयारियां कर रहे थे। मालिनी जब बाहर आई तो सब ने उन्हें हाथ जोड़कर नमस्ते कहा। तभी आदमी ने उसे पूछा, अरे मालिनी जी, वो कहाँ जिसका ये राज्याभिषेक है, कहीं दिखाई नहीं दे रहा, क्या उसे राज्याभिषेक पर ही बुलाया जाएगा? ये बोल वो आदमी हंसने लगा। मालिनी ने उसे देखते हुए कहा, नहीं मिस्टर राजपूत, वो अभी किसी काम से बाहर गया है, आ ही रहा होगा। ये बोल वो कुमार के पास आकर खड़ी हो गई। उसके पास आकर वो धीरे से बोली, पता चला उसका? कहाँ है वो, मिला या नहीं? तो कुमार ने कहा। अमर ने उसकी तरफ झुकते ही धीरे से कहा, खोज तो रहे हैं, अभी तक कुछ पता नहीं चला इस लड़के का कहाँ था, पर यह लड़का कभी किसी की नहीं सुनता, अब पता नहीं कहाँ है, आज राज्याभिषेक है और ये गायब है। ये बोल वो सामने देखने लगे। तभी ढोल नगाड़े बजने लगे। सबकी नज़र उस तरफ गई तो काशी सबके साथ बहुत रौबदार कदमों से चली आ रही थी। उसके हाथ पर अभी भी पट्टी थी। उसे देखकर सबकी आंखें हैरानी से चौड़ी होती जा रही थी। कुमार, माली और सुजीत उसे देखकर हैरान थे। लोग काशी को देखकर कहने लगे, हुक्मरानी साहब, कोई कह रहा था काशी अभय प्रताप सिंह, ये यहाँ कैसे? हमने तो सुना था ये कई साल पहले मर गई थी, तो ये जिंदा कैसे? उन सब की बातें सुनते हुए काशी होठों पर मुस्कुराहट लिए माली के पास आई और उसके सामने खड़ी होती हुई बोली, प्रणाम माली जी, सोचो आपने न्योता भेजा था तो आना हमारा फर्ज बनता है, तो देखिए आ गए हम। वैसे होने वाला उत्तराधिकारी दिखाई नहीं दे रहा, कहीं गायब तो नहीं हो गया? कुमार ने उसे गुस्से में कहा, चुप करो, वो काम से बाहर गया है, अभी आता होगा। और एक बात सुन लो तुम, आज उसका राज्याभिषेक होकर रहेगा और तुम सब कुछ नहीं कर पाओगे। अच्छा? उसकी बात सुनकर काशी हंसते हुए बोली, कमाल है, मैंने तो आपसे कुछ कहा ही नहीं, आप तो खमाखा डर गए। कोई बात नहीं, कुछ डर अच्छे होते हैं। ये बोलते हुए वो पीछे मुड़कर सबकी तरफ देखने लगी और उनसे बोली, आप सबको काशी प्रताप का प्रणाम। ये बोलते ही सब ने उसे हाथ जोड़कर प्रणाम किया। काशी एक बार फिर मालिनी और कुमार की तरफ मुड़ी और उसे बोली, वैसे हम इंतजार करते हैं होने वाले उत्तराधिकारी का, क्या पता आ जाए। ये बोल वो सबके साथ वहाँ लगे सोफे पर बैठ गई। विजय, राणा, शालिनी ये और बाकी सब समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर काशी क्या करना चाहती थी। वो बस उसके साथ उसके पास बैठ गए। इधर कुमार, मालिनी और सुजीत का गुस्सा बर्दाश्त से बाहर हो रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर अमर कहाँ गए। तभी पंडित जी ने कहा, मुहूर्त का समय हो गया है, मालिनी जी अमर बाबू को बोलिए आ जाए। ये सुनते ही मालिनी कुमार की तरफ देखने लगी और काशी बैठे आराम से मुस्कुरा रही थी। रुद्र जो खामोश बैठा सब समझने की कोशिश कर रहा था, वो बहुत ध्यान से उसे देख रहा था। वो सोच रहा था कि आखिर काशी को डर नहीं है क्योंकि अमर ने के उत्तराधिकारी बनने से या उसे कुछ कर दिया तो क्या होगा। मालिनी ने पंडित जी के कहने पर उसने कहा, पंडित जी बस अभी कुछ वक्त में आ जाएगा। उसके ये बोलने पर पंडित जी ने कहा, मालिनी जी जल्दी करें, अगर मुहूर्त खत्म हो गया तो ये राज्याभिषेक रुक जाएगा, आप उन्हें फ़ोन करें और जल्दी बुलाइए। उसकी बात सुनकर मालिनी, कुमार और सुजीत तीनों ही अपने आदमियों को कॉल करके, पर उन्हें यही सुनने को मिला कि अमर नहीं मिला। वो सब परेशान थे, पर काशी उन्हें देखकर मुस्कुराई जा रही थी। वक्त धीरे धीरे खत्म हो रहा था। सारे मेहमान बातें होने लगी थी। पंडित जी ने 1 घंटे बाद कहा, मालिनी जी मुहूर्त बीत गया है, अब कंवरसा के आने का भी कुछ नहीं हो सकता, माफ़ करें। ये बोल वो अपना सामान लेकर उसे हाथ जोड़कर प्रणाम करके चले जाते हैं। धीरे धीरे सारे मेहमान भी चले जाते हैं। सबके जाने के बाद काशी उठी और मालिनी के पास आकर धीरे से बोली, मैंने आपके पति से कहा था कि चाहे जो हो जाए आपका बेटा उत्तराधिकारी नहीं बनेगा, और देखिए हो गया ये। आपका बेटा वैसे रात से ही गायब है,
सुना है। उसने ये बात इतनी धीरे से कहा था जिसे सिर्फ मालिनी ने सुना था। यह सुनते ही मालिनी गुस्से में काशी की तरफ देखते हुए बोली, मुझे पता है तूने ही मेरे बेटे को गायब किया है। कहाँ है मेरा बेटा? ये कहते हुए वो काशी के पास आई। जब रुद्र ने देखा कि काशी के पास आ रही है तो वो आगे बढ़ा पर काशी ने उसका हाथ पकड़ के रोक लिया। मालिनी ने आकर काशी के गले को पकड़ लिया जिससे काशी की सांस उखड़ने लगी। वहां आए पुलिस वालों ने जब ये देखा तो दौड़ के उसके पास आए। काशी को मालिनी ने छुड़ाते हुए इंस्पेक्टर ने कहा, मालिनी जी छोड़िए इसे आप, नहीं तो हमें आपको अरेस्ट करना पड़ेगा। पुलिस ने मालिनी को दूर तो किया पर उसका गुस्सा शांत नहीं था। उसने इंस्पेक्टर की कमर से लगे पुलिस की पिस्तौल को निकाला तो काशी पर चला दी, पर काशी को रुद्र ने हटा दिया जिससे वो बच गई थी। पर मालिनी की इस हरकत पर इंस्पेक्टर ने कहा, मैम आपने हमारे सामने कई और चारा नहीं छोड़ा, हम अब आपको गिरफ्तार करना ही होगा। ये कहते हुए उसने लेडी कांस्टेबल ने मालिनी को हथकड़ी लगाने को कहा, अरेस्ट करें इन्हें। उनके कहने पर लेडी कांस्टेबल आगे बढ़ के उसे हथकड़ी लगाने लगी, पर वो गुस्से में बोली, देख लूंगी अमर, देख लूंगी कुमार, मेरे बेटे को कुछ हुआ तो मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। लेडी कांस्टेबल उसे लेकर चली गई। काशी गले पर हाथ रखे उसे जाते हुए देख रही थी। इंस्पेक्टर ने काशी से कहा, आप ठीक तो है ना राजकुमारी? काशी ने गले को सहलाते हुए कहा, जी मैं ठीक हूँ। उसके ये कहने पर इंस्पेक्टर ने उसे आकर पुलिस स्टेशन में मिलने को कहा और वो बोल के वहाँ से चला गया। उसके जाने के बाद काशी ने कुमार और सुजीत को देखते हुए फिर से रौबदार तरीके में कहा, आपकी बीवी तो जेल चली गई, बड़ी गुस्से वाली है भाई, जरा संभाले इन्हें। ऐसा ही रहा था पूरा खानदान जेल ही नजर आएगा। वैसे आपका बेटा नहीं आया, राज्याभिषेक नहीं हुआ, मुझे दिल से बहुत खुशी है, पर आप फिक्र ना करें, जब मेरा राज्याभिषेक होगा तो जरूर आना और आप भी खुश होना, ठीक है? ये बोल वो सबके साथ वहाँ से चली गई। उसके जाते ही कुमार उसे जाते हुए देख रहा था। उसने अंदर से गुस्सा बहुत आ रहा था, पर उसकी बात ये अच्छी थी कि वो जल्दी रिएक्ट नहीं करता था। वो अपने गुस्से को दिखाता नहीं था। शाम का वक्त माधवगढ़ में जब सब महल वापस पहुंचे तो काशी अपने कमरे में जाने लगी। तभी विजय ने उसे कहा, काशी बेटा रुक जाओ जरा। उसके कहने पर सब उसे देखने लगे। काशी विजय के कहने पर अपनी एक आंख बंद करके अपनी जीभ को दांतों तले दबाते हुए मुड़ी और बोली, जी अंकल। बोले, क्या बात है? इस पर विजय ने कहा, ये तो आप हमें बताइए कि आखिर बात क्या है, ये सब आपने किया है? यह सुन काशी ने उन्हें कहा, नहीं अंकल, मैं कैसे करूँगी, कल तो मैं पूरा दिन बिजी थी और परसों तो महल में ही थी और कल मैं कॉलेज गई थी, फिर कंवर साहब और मैं आश्रम गए थे और उसके साथ ही वापस आई थी। मैंने कुछ नहीं किया। उसने इतना बोला मुंह बना के कहा कि विजय कुछ बोल ही नहीं पाया। वो अपने कमरे में चला गया और बाकी सब भी अपने कमरे में चले गए। पर रुद्र को काशी की बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था। काशी अपने कमरे में जा रही थी कि तभी रुद्र ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपने कमरे में ले आया और दरवाज़ा बंद करके उसकी तरफ देखने लगा। काशी को पता था कि रुद्र उसे यहाँ क्यों लाया है। सब काशी की बात मान गए, पर रुद्र ने बिल्कुल भी उसकी बात पर भरोसा नहीं किया था। अब रुद्र उसे बिना सच जाने यहाँ से जाने नहीं देगा। उसने रुद्र को देखते हुए कहा, क्या हुआ, आप मुझे ऐसे कमरे में लेकर आए, कोई बात है क्या? रुद्र ने उसे घूर कर देखते हुए कहा, आप बताओ मुझे क्या चल रहा है ये सब, और अमर कहाँ है? मुझे कैसे पता होगा कंवर साहब, वो तो उसके माँ बाप को पता होना चाहिए, हमें क्या पता वो कहाँ है। अच्छा हम चलते हैं। ये बोल वो जाने लगी तो रुद्र ने उसे हाथ पकड़कर रोक लिया और वो उसके पास खींच लिया। हमें झूठ ना बोलो, आप तो सही होगा, आप सच बोलो कि अमर कहाँ है। यह कहते हुए रुद्र ने उसके चेहरे की तरफ देखने लगा। काशी ने अपनी नजरें इधर उधर करते हुए उसे कहा, मैंने कहा तो कंवर साहब मुझे नहीं पता, आपको हमारी कसम काशी सच बोलो। ये कहते हुए उसका हाथ अपने सर पर रख दिया। काशी ने सर झुका के धीरे से कहा, हमने अमर को किडनैप करवाया है। तो दोस्तों कैसी लगी आज की स्टोरी? आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक तो कर दीजिए। आपने अभी तक वीडियो को लाइक भी नहीं किया है और ना ही आप कमेंट करते हैं, बहुत ज़्यादा कंजूसी कर रहे हैं दोस्तों, प्लीज़ कमेंट कर दीजिए। रुद्र ने कसम देने पर काशी ने धीरे से सर झुका के कहा, मैंने अमर को किडनैप करवाया है। ये सुनते ही उसने काशी को छोड़ते हुए हैरानी से कहा, क्या आपने उसे किडनैप करवा लिया? पर कब और कैसे? इस पर काशी भोली सी सूरत बनाकर बोली, मैं उसे अगवा नहीं करना चाहती, पर इसके सिवाय कोई चारा नहीं था तो करना पड़ा। अब क्या कहती, आप भी तो कुछ नहीं कर रहे थे। उसके ये कहने पर रुद्र गुस्से से उसे देखने लगा। काशी ने उसे गुस्से में देखते हुए कहा, ऐसे मत देखिए, मुझे डर लगता है। अब ये तो सोचिए कि ये राज्याभिषेक रुक गया, यही सोचकर खुश हो जाइए कम से कम। रुद्र ने उसकी बात सुनकर गुस्से में कहा, आपको ये मजाक लग रहा है काशी? जानते भी हो आपने क्या किया है, और जरा आप हमें बताएंगे कि आपने किया कब? काशी ने पिछली रात को याद करते हुए उसे बताया। बीती रात करीबन 12 बजे
काशी रुद्र के साथ 11 बजे महल आ गई थी। वो रुद्र को गुड नाइट बोलकर अपने कमरे में गई। उसे दरवाजा बंद किया और अलमारी में से कपड़े निकालकर सीधे वॉशरूम में चली गई। कुछ देर बाद वो वापस बाहर आई तो उसने जींस कुर्ती और बालों का जोड़ा बना रखा था। उसने जल्दी से अपने हाथों में चूड़ियाँ उतारी और एक महादेव का चांदी का ब्रेसलेट अपने हाथ में पहना। वो रेडी ऐसे हो रही थी जैसे उसे कहीं जाना था। उसने फ़ोन चेक करा तो उस पर 2 मैसेज थे। उसे दोनों मैसेज पढ़ा और फ़ोन को अपनी जींस की पॉकेट में डाल दिया। उसे एक साड़ी निकाली और अपने बिस्तर से बांध के उसे एक और साड़ी को गांठ बांधी जो दिया और उसे ले जाकर बाहर खुले वाली खिड़की के नीचे फेंक दिया। उसने जल्दी से अपना कुछ सामान लिया और उस साड़ी की मदद से नीचे गई। जब वो नीचे आई तो उसे देखा कि युग अमन पहले ही खड़े हुए हैं। काशी ने युग को इशारे से पूछा कि भाई कहाँ है, तो उसने उसे वैसे ही इशारे में कहा थोड़ी दूरी पर। वो तीनों किसी तरह से छुपते छुपाते हुए महल से बाहर गई। थोड़ी दूरी पर उस तीनों बाइक मिली और कुछ लोग जीप में भी। काशी के जब अपनी बुलेट देखी तो उसे चूमते हुए बोली, ओ मेरी बन्नो, कौन लाया इसे यहाँ? इस पर युग ने कहा, कल ही मंगवा ली थी, हमें लगा आपको ज़रूरत होगी, इसीलिए मैंने कल ही नौकर से कहकर मंगवा ली थी। उसके कहने पर काशी उसकी नज़रें उतारते हुए बोली, हाय तू तो है जो मेरा दिल की बात कहे बिना जानता है। कसम से बहुत अच्छा भाई है तू मेरा। अमन खड़ा ये सब देख रहा था। उसने दोनों को बातों के बीच में बोलते हुए कहा, अगर ये भाई बहन का प्यार हो गया हो तो चले यहाँ से, कुछ काम भी कर लें। उसके ये कहने पर युग और काशी उसे मुँह बनाए हुए देख रहे थे और हेलमेट लगाए अपनी बाइक पर बैठ गए। काशी के साथ सब उसके पीछे चल दिए। काशी माधवगढ़ में पहली बार ऐसी रात को सड़कों पर बाइक चला रही थी और वो भी बहुत तेज़ी से। कुछ देर में वो लोग एक क्लब के बाहर पहुंचे और अपनी बाइक रोकी। उन सबके बाइक रोकते ही उसके साथ आए जीप से आदमियों ने भी उसके पीछे जीप रोक दी। अमन काशी को देखते हुए कहा, अमर यहाँ पर रोज आती है। आज जब वो महल से निकलकर तब मेरे एक आदमी ने बताया कि वो अभी यहाँ पर नहीं है। तो दोस्तों इसी के साथ इस कहानी को यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और कहानी को एंजॉय करते रहिए। धन्यवाद।